दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नाटो आज टूटने के कगार पर है। जहां एक तरफ ट्रंप की धमकी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ यूरोप का इंकार देखने को मिल रहा है। क्या ईरान की जंग अब अमेरिका और ईरान ना होकर अमेरिका और यूरोप बनने वाली है? इसको लेकर बड़े सवाल हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो इशारा करती हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर क्या बड़ी खबरें हैं। स्मार्ट मनी बेसिकली कर क्या रही है, यानी FII DII किस बड़ी क्वांटिटी में भारत इलेक्ट्रॉनिक में एंट्री ले रहे हैं वो समझेंगे। हम जानेंगे कि भाई भारत डायनेमिक को लेकर कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसकी वजह से अब आपको बस इंतजार करना है, अब चीजें एकदम पलटने वाली हैं। तो इन तीनों कंपनीज के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम देखेंगे निफ्टी 50 अब आगे कैसा परफॉर्म करेगा और जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट की कंडीशन कैसी रहने वाली है। देखने में आ रहा है कि ट्रंप ने अपने दोस्तों को खरी खोटी सुना दी है। वहीं जो जर्मनी है और जो EU है यानी यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज ने साफ कर दिया है कि ये जंग हमारी तो नहीं है। और इस बात से ट्रंप इतना ज्यादा भड़क गए हैं कि उन्होंने नाटो कंट्रीज को भयानक नतीजों की धमकियां दी हैं। यानी कि ईरान को हराने से पहले अब अमेरिका को अपने ही दोस्तों यानी कि नाटो से लड़ना पड़ेगा। और इसी बीच ईरान ने भी आग में घी डालने का पूरा काम कर दिया है। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि जो ये जंग है बैटलफील्ड पर ही जीती जाती है, सोशल मीडिया पर नहीं जीती जाती। और ये हमला सीधा ट्रंप के ट्वीट के ऊपर है। उन्होंने साफ यहाँ पर बात कह दी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हिलने वाले नहीं है, चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए। और अब ये टेंशन सिर्फ ईरान तक नहीं रही है, UAE और कतर के अंदर भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन ऑयल जोन में आग लगने वाली जो घटनाएं हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही और कह सकते हैं कि हर एक बड़ा धमाका ऑयल सप्लाई को बंद करता हुआ नजर आ रहा है। यही रीजन है कि आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में जो ट्रंप हैं नाटो को छोड़ देंगे आगे चलकर, और जिस तरह से ईरान धमकी दे रहा है, बैटलफील्ड वाली धमकी दे रहा है, क्या वो फिर से एक नया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करना चाहता है अमेरिका के ऊपर। और आज तो वैसे भी US की फेड मीटिंग है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में कल यानी कि 18 मार्च को क्लियरली देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इन कंपनीज की जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक का नाम आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम आ रहा है, BDL यानी भारत डायनेमिक का नाम आ रहा है, तो आप मोटा मोटी तौर पे ये बात समझ लीजिए 80,000 करोड़ का जो इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट सरकार ने निकाला है, इससे इन कंपनीज में अब आगे चल के आपको बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। और जब जब ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो इंडिया अपना सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ाता है। और जब जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो इन तीनों कंपनीज का नाम लिया जाता है क्योंकि ये तीनों कंपनीज भारत के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बनाती हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको लोग मिस आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, कुछ और चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा जो आपको क्लियर करेंगी कि अब आगे HAL, BEL, BDL में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार हम निफ्टी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये आप देखिए मैंने यहाँ पर मार्केट खोल दिया है, यही है पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट जो आज स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। 50-50 इंडियन स्टॉक मार्केट बटा हुआ है। कुछ मार्केट रिकवरी मूड में है और कुछ मार्केट अभी भी डाउनफॉल में है। यानी कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 अपने आप को थोड़ा संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया 23,400 का ये वो पॉइंट है। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो निफ्टी 50 आपको तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। बट ये चीज ध्यान रखना, हॉर्मुज़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। यानी कि अगर ट्रंप कोई एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं या ईरान कोई फुल ब्लैकआउट करता है तो निफ्टी तुरंत 23,000 वाले सपोर्ट जोन पे आ सकता है। हो सकता है 23,000 वाले सपोर्ट जोन को भी ब्रेकआउट कर दे। वहीं एक होप आपको और रखनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर S जयशंकर की डिप्लोमेसी काम करती है, जो कि ऑलरेडी कर रही है, फिर से अगर हमारी शिप को सेफ पासेस मिल जाते हैं तो मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ये एक बड़ा पॉजिटिव मुद्दा रहने वाला है जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। इतना ही नहीं गाइस, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। जिस तरह से ट्रंप की धमकी हमें देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जिस तरह से बयान हमें देखने को मिल रही है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है, इन सब चीजों के चलते हुए अपने पोर्टफोलियो को बचाना बड़ा मुश्किल है। तो पोर्टफोलियो आपका जब भी बचेगा जब आपको फास्ट, सबसे इजी और सबसे पहले आपको न्यूज पता चल जाए। और ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं। अगर आपको इजी, फास्ट और सबसे पहले न्यूज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर इतना समझाए तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का स्टॉक। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूं बिकॉज ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है, ये मनी कंट्रोल है और मैं मनी कंट्रोल में थोड़ा नीचे चलता हूं तो मुझे एक इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप देखिए, आपको नजर आएगा मैंने खोला हुआ है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम एनालिसिस और ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि अब आगे एचएएल के अंदर क्या होने वाला है। कल का दिन काफी स्ट्रॉन्ग था, 15 लाख का वॉल्यूम कल ट्रेड हुआ था और यहाँ पर अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 49.37%। इसका मतलब आप समझिए 50% तक यानी 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और ये बहुत क्लियर संकेत है कि जो स्मार्ट मनी है उन्होंने कल एक मेजर मूव लिया था, ये बहुत क्लियर संकेत है। और आज अगर आप देखेंगे अभी तक तो वॉल्यूम सडनली ड्रॉप हुआ है, अभी तक तो वॉल्यूम आपको 5 लाख का नजर आ रहा है, हो सकता है ये बढ़कर 10 लाख तक चला जाए, लेकिन कल वाला वॉल्यूम हमें आज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस अभी भी स्टेबल है, आप देख सकते हैं इधर प्राइस आपको नजर आ रहा है छोटा सा 0.12% की ग्रोथ आपको हल्की सी देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ है जो सेलर हैं, जो बेचने वाले थे अब वो खत्म हो चुके हैं, उनके पास माल नहीं बचा बेचने वाला, और जो बेचना चाहते थे वो रुक गए हैं, वो अब वेट एंड वॉच का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और ये चीज भी आपको नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले एक महीने से जो ये डिलीवरी परसेंटेज है 47% था और एक हफ्ते में ये बढ़कर 50% हो गया है और अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही है। इसका मतलब साफ है एचएएल के अंदर गिरावट के बावजूद भी डिलीवरी में लोग खरीद रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी। बाकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल के हाई डिलीवरी के बाद आज वॉल्यूम हमें लो देखने को मिल रहा है और ये बात दर्शाती है कि स्मार्ट मनी ने जो माल उठाया है उसको अब वो होल्ड कर रही हैं। और वो होल्ड क्यों कर रहे हैं ये सबको पता है, वो मोटा पैसा बनाने के चक्कर में है। और अगर आप अब बढ़ते हुए स्टॉक्स को खरीदोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए ये जो कल का दिन था ये बहुत ही क्रूशियल था, जो बहुत साफ इशारा कर देता है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन यहाँ पर दिख रहा है। कह सकते हैं कि भाई कल की हैवी बाइंग और आज की खामोशी बहुत साफ इशारा करती है कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बिल्ड कर ली है और अब वो प्राइस को सेटल होने दे रहे हैं। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप इधर देखिए, आपको बहुत क्लियरली ये डेटा नजर आ रहा है। कल नो डाउट गाइज हाई वॉल्यूम था, लगभग 13 लाख का वॉल्यूम हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिलीवरी परसेंटेज था वो 23% ही रहा। और ये साफ इशारा करता है कि भाई बीडीएल के अंदर एक्यूमुलेशन तो हुआ नहीं है बल्कि इंट्राडे ही हुआ है, यानी लोगों ने बेचा है और खरीदा है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी स्मार्ट मनी रही होगी उसने माल को निकाला है, ये एक तरफा इशारा है। और आप ये समझ के चलिए जब जब प्राइस गिरे और हाई वॉल्यूम पर डिलीवरी हमें लो देखने को मिले तो इसका मतलब साफ है बड़े प्लेयर सपोर्ट नहीं दे रहे बल्कि सप्लाई कुछ ज्यादा ही है। और आज अगर आप देखेंगे तो आज तो वॉल्यूम और भी कम है, सिर्फ 5 लाख का आपको इधर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइस थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है क्योंकि मार्केट में हल्की फुल्की पॉजिटिविटी है, लेकिन लो वॉल्यूम के चलते हुए भी पॉजिटिविटी आगे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। और अगर हम अगली कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो साफ नजर आता है इस कंपनी में भी हमें एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और अभी तक भारत इलेक्ट्रॉनिक टॉप नंबर पे बनी हुई है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी सिनेरियो देखते हैं कि बेसिकली चल क्या रहा है। आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कल 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, लेकिन आज 74 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि कल की तेजी के बाद आज वॉल्यूम लो है, जो बहुत क्लियर इशारा करता है कि जो सेलर्स हैं वो बेच बेच कर थक चुके हैं, उनके पास माल बचा नहीं है और बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। और ये स्मार्ट मनी का काफी फेवरेट है 43% की डिलीवरी रखना। और ये बात ध्यान रखकर चलिए 2 करोड़ के वॉल्यूम पे कोई मजाक नहीं है कि 43% की डिलीवरी आपको देखने को मिले, यानी कि बड़े प्लेयर ने हर डिप पर माल उठाया है, वो भी भर भर के माल उठाया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है जो धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कंपनी फिर से रिकवरी मोड में आ जाएगी क्योंकि हर डिप में माल को उठाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि रिटेल के भारी भरकम सेलिंग के बाद अब इंस्टीट्यूशंस ने कमांड उठा ली है क्योंकि उनके पास माल बहुत सारा आ गया है, वो भी बहुत सस्ते में। अब इसकी वजह से आप देखना कुछ ही दिनों में अगर मार्केट सिचुएशन ठीक रहती है तो बीईएल के अंदर आपको एक भारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि अब एंट्री ले लेना चाहिए, लेकिन वो सही टाइम नहीं है एंट्री लेने का, सही टाइम है आज, अभी, क्योंकि अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी वही सिनेरियो है जो कल था और अभी भी कह सकते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप किस तरह से सोचते हैं इन खबरों को कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।